मरहूम शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब ने सिवान से अपना निर्दलीय पर्चा भरा और पर्चा भरने के बाद जब उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया तो वो अलग है। उसमें जमीन इतना ज्यादा है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हिना साहब के पास इतनी जमीनें हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से बात करने वाले हैं हिना साहब के बारे में। मैं आपको बता दूं, हिना साहब ने सिवान लोकसभा से निर्दलीय पर्चा भरा और जब उन्होंने अपना उसमें डेटा दिया, डिटेल्स दिया कि उनके पास कुल संपत्ति कितनी है, तो संपत्ति जो चल संपत्ति है वो तो कम है, लेकिन जो अचल संपत्ति है, जो जमीन की संपत्ति है, जो उनके पास घर है, वो बहुत ज्यादा है। उसके बारे में आपको जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हिना साहब जो कि सिवान लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं इस बार, उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। मैं आपको बता दूं, हिना साहब ने जो पर्चा भरा है जिसमें उन्होंने अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसके बारे में बताया है, तो मैं बता दूं आपको कि उन्होंने बताया कि उनके पास कई सारे खाते हैं जिसमें लाखों रुपए हैं और इसके अलावा जो है उनके पास कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जमीनें हैं। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले खाते के डिटेल्स में आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि उनके पास जो एक खाता है एसबीआई अकाउंट का दिल्ली का, उसमें 1712 रुपए हैं। इसके अलावा एसबीआई सिवान का जो खाता है उसमें उन्होंने भरा है 13,28,000 रुपए, यानी 13,28,000 रुपए जो सिवान एसबीआई बैंक है उसमें उनके रुपए हैं। उसके बाद इंडियन बैंक है, उसमें 3,64,000 रुपए हैं और एक्सिस बैंक में 1,83,000 रुपए हैं। वहीं अगर ज्वेलरी की बात करें, सोने की बात करें, तो उन्होंने जो डिटेल दिया है वो बताया है कि 115 ग्राम उनके पास सोने हैं। वहीं अगर कैश की बात करें तो उन्होंने बताया है कि 75,715 रुपए उनके पास कैश है और वहीं उनकी बेटी तस्नीम साहब के पास 8,910 रुपए कैश है। इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। अब बात कर, ये तो चल संपत्ति की बात है और चल संपत्ति जो है उनके पास है 55,30,000 रुपए। लेकिन जब अचल संपत्ति के बारे में बात करेंगे और जब उनके जमीन को आप देखेंगे तो आप वाकई दंग रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं, उनके पास जो कृषि योग्य भूमि है वो है 9.62 एकड़, मतलब लगभग 13 बीघा जमीन है उनके पास। वहीं उनके पति के नाम पे जो जमीन है वो है 11.41 एकड़, जिसका मतलब हुआ लगभग 15 बीघा या उससे भी ज्यादा की जमीनें हैं जो कृषि योग्य है, जिसके ऊपर कृषि होती है। उसके बाद इसकी जो कीमत है, मार्केट वैल्यू है, वो लगभग 66 लाख रुपए है। मतलब इतनी जो जमीनें हैं, लगभग 13 बीघा इनके नाम पे और 15 बीघा मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे, उसकी कीमत जो बताई गई है वो है 66 लाख रुपए। वहीं अगर बताएं, अगर गैर कृषि योग्य जो इनके पास जमीनें हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। नया किला सिवान में लगभग 2 कट्ठा से भी ज्यादा इनके पास जमीनें हैं। विजय हाता में जो है 3 कट्ठा से भी अधिक इनके पास भूमि है। नया किला में 2 कट्ठा जमीन है। रामनगर में 1 कट्ठा जमीन है। नया किला नवलपुर में 1 कट्ठा से अधिक जमीन है। श्रीनगर सिवान में 3 कट्ठा से भी ज्यादा जमीनें हैं और पटना और निशाबाद में 2 कट्ठा जमीन है। अब ये कुल इनके जमीन का जो है ब्यौरा मैंने आपको बताया और कुल जमीन की जो कीमत है वो है 2,76,00,000 से भी ज्यादा। ये अनुमानित कीमत है, मतलब ये गारंटेड नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो अनुमानित एक कीमत बताई गई है इसका वो है 2,76,00,000 रुपए से भी ज्यादा। वही अगर बात करें तो इसके अलावा इनके पास कमर्शियल जमीन भी है, जो जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री कचहरी रोड में ओसामा कॉम्प्लेक्स भी है। जी बिल्कुल, जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स है और रजिस्ट्री कचहरी रोड में ओसामा कॉम्प्लेक्स है। जेपी चौक पे हीरा कॉम्प्लेक्स है। दक्षिण टोला स्थित विशाल मेगा मार्ट है और इसकी कुल कीमत जो बताई गई है वो 6,76,00,000 रुपए है। तो ये जो हिना साहब के पास जमीनें हैं, जो भूमि है, उसका मैं डिटेल बता रहा हूं। इतनी भूमि हिना साहब के नाम पे है, मैं ओसामा का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हिना साहब के नाम पे इतनी जमीनें हैं और उसकी कीमत
करोड़ों में है। मतलब 76 करोड़, माफ कीजिएगा, 6 करोड़ 76 लाख रुपए का तो उनका बस कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उनके पास मार्केट में भी जमीनें हैं, जैसे नया किला सिवान और बाकी जगहों पे, वो भी बहुत ज्यादा है। और कृषि योग्य भूमि भी है, जो अगर शहाबुद्दीन और हिना साहब की बात करें तो 13 बीघा हिना साहब के पास और 15 बीघा मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास है। तो ये इनकी कुल संपत्ति है। अब ये कुल संपत्ति का ब्यौरा मैं इसलिए भी आपको दे रहा हूं क्योंकि ये आप सबको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग इसी मकसद से और इलेक्शन में पारदर्शिता बनाने के लिए कुल संपत्ति का ब्यौरा मांगता है, जिसे आप देखें और आपको पता हो कि आपके प्रत्याशी के पास चल अचल संपत्ति कुल कितनी है और इसकी जानकारी आप तक साफ तौर पे हो। और यही करने का कार्य किया है हिना साहब ने। अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ठीक ठीक तरीके से चुनाव आयोग को सबमिट किया है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी हिना साहब सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रही हैं और वहां इनके सामने हैं एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, और इसके साथ साथ वहां से जो है आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए हिना साहब के पास जो ये कुल जमीनें हैं ये कैसे आई होंगी, या फिर किस तरीके से उन्होंने जमीन का इस तरीके से विस्तार किया होगा, या फिर इनकी ये जमीनें पुरखों की जमीनें हैं। इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।